डिविजिबिलिटी रूल आप सोचना। उसने कहा 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित होने पर क्रमशः शेषफल, देखो 10 से डिवाइड होकर 6 शेषफल देगी, 15 से डिवाइड होकर 11 शेषफल, 16, 20 और 26। उसने कहा वह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 10, 15, 20, 24 और 30 से डिवाइड होने पर क्रमशः 6, 11, 16, 20 और 26 रिमाइंडर दे। क्रमशः का मतलब क्या है कि जब उस 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को मैं 10 से डिवाइड करूं ना तो 6 शेषफल आए, 15 से करूं तो 11 आए, 20 से करूं तो 16 आए, 24 से करूं तो 20 आए, 30 से करूं तो 26 शेषफल आए। आप क्या इस सवाल को डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो? थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा इसमें, कर जाओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन कर जाओगे, इस बात का मैं श्योर हूं। अब आप मुझे बताओ इन संख्याओं में से ही वो कोई संख्या होगी, आपकी बुद्धि का प्रयोग करवाता हूं मैं, देखना इन्हीं संख्याओं में से ही चारों में से वो कोई संख्या होगी जिसे मैं जब इन संख्याओं से डिवाइड करूं तो क्रमशः शेषफल ये बचे। अब आप थोड़ा सा देखो कि अगर आप ये शेषफल बचा अगर आपने वो संख्या 10 से डिवाइड करी ना तो ये रिमाइंडर बचा 6। अगर मैं इस 6 रिमाइंडर को, अगर मैं इस 6 शेषफल को अपने ऑप्शनों में से घटा देता हूं तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो 10 से कटना चाहिए। और 10 से कटने का क्या मतलब है कि उसका अंतिम का अंक 0 होना चाहिए। जो भी संख्या आएगी उसका अंतिम का अंक 0 होना चाहिए। आप समझ रहे हो इस बात को कि ये जो मेरा आंसर होगा वो इन 4 ऑप्शन में से ही होगा, ये बात तो श्योर है। और अगर मेरा इनमें से आंसर है, अगर मैं उस आंसर में से ये 6 शेषफल घटा दूं जो बचा तो जो बचेगा वो मेरा 10 से कटना चाहिए, यानी कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो आप 6 घटाओ, बचेगा 56 में से 6 घटाओगे तो अंतिम अंक आएगा 50 और ये 10 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर आप इस 80 में से 6 घटाओगे तो बचे लास्ट का आएगा 74 और ये 10 से कैसे कट जाएगा? अंतिम अंक 0 होना चाहिए 10 से कटने को, तो बी ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं होगा। अगर आप 76 में से 6 घटाओगे तो आएगा 70, ये 10 से कट सकता है तो ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन 60 में से 6 घटाओगे तो आएगा 54, तो 54 तो मेरा 10 से नहीं कट रहा। 2 ऑप्शन तो मैंने हटाए और का भी इलाज करते हैं। अब आप मुझे बताओ अगर कोई संख्या हमारी 15 से कट रही है, भाई क्या वो संख्या हमारी 3 से भी कट रही होगी और वो 5 से भी कट रही होगी? क्या वो संख्या हमारी 3 से भी कट रही होगी और वो संख्या हमारी, हमें अब बी और डी को तो चेक ही नहीं करना है, करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। अब संख्या अगर 3 से कट रही है तो भैया 11 शेषफल दिया, अंकों का योग 11 का कितना हो गया 2, कितना हो गया अंकों का योग 2 हो गया। तो अगर इस अंकों के योग जो हमारा शेषफल है इन 2 के अंकों के योग में से घटा दोगे तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा 3 से कटा होना चाहिए वो मेरा आंसर। अब 11 को मत घटाओ भैया, 3 का मतलब क्या है अंकों के योग के साथ खेला जाता है ना। तो 11 शेषफल का मतलब है अंकों का योग 2 शेषफल बचा। तो आप इसके अंकों के योग को करो, 2 3 2 5 9 5 45 5 50 50 और 6 56 56 अंकों का योग है। इसमें से ये 2 अंकों का योग घटाओ आएगा 54। क्या ये 54 हमारा 3 से कट रहा है? हां सर कट रहा है। एक बार ऑप्शन सी को चेक कर लो, 9 5 45 45 45 और 7 कितना होता है 52 52 और 6 52 और 6 58 58 आया। इस 58 में से ये शेषफल घटाओ आएगा कितना 56। ये 56 3 से नहीं कट रहा है तो मेरा आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत डीप कराया मैंने इस सवाल में। अगर आपने बहुत अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा ना तो ही आप यहां पर उसे अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो बेसिक से करते हैं। बेसिक से करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो भाई, 10 से डिवाइड करोगे तो 6 शेषफल, 15 से करोगे तो 11, 20 से करोगे तो 16, 24 से करोगे तो 20, 30 से करोगे तो 26। हर बार इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? हर बार इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। भाई 10 और 6 का डिफरेंस 4, 15 11 का 4, 20 16 का 4, 24 रख दो। फिर आप एलसीएम बताओ मुझे जल्दी से, स्क्रीन पर मुझे बार लिख दो। 9 तो हर बार 6 और 7, 39 को घटाओगे तो कितना आएगा 0 6 1 2 3 4 और 5। ये तो मेरी वो संख्या है जो 10 15 20 24 और 30 से डिविजिबल है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी। लेकिन मुझे तो कॉमन रिमाइंडर बच रहा है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं।